संवर जाए, आप में वो सारी तब्दीलियां आ जाए जो मदीने वाले महबूब चाहते हैं, आपके अंदर गरीब का एहसास पैदा हो जाए। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसी तरह का लिबास उसी कीमत का पहना हुआ था और उनके ग़ुलाम ने भी उसी कीमत का पहना हुआ था। तो ये बड़ी अनोखी बात थी। ये तो आज भी नहीं होता। जो बड़ा लेक्चर देते हैं ना इंसानी हुकूक पर, आपको नहीं मिलेगा कि उन्होंने भी उसी तरह के कपड़े पहने, उनके ड्राइवर ने भी उसी तरह के पहने, होता ही नहीं। ये तो पीरों के यहाँ नहीं होता कि उनका और उनके खादिम का लिबास इल्ला माशाअल्लाह एक जैसा हो, मुमकिन नहीं होता। तो जिस तरह का लिबास सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पहना था, उसी तरह का उनके ग़ुलाम ने पहना था। एक शख्स ने पूछ लिया कि अरब के अंदर ऐसा होता नहीं, आपने बड़ा अनोखा काम किया है कि जैसे कपड़े आका और गुलाम के, मुलाजिम और मालिक एक तरह के। तो सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी फरमाने लगे, एक दफ़ा मैंने किसी गुलाम को कुछ सख्त जुमला कह दिया था तो मेरे करीब महबूब नाराज़ हो गए और हुजूर ने फरमाया, ये तुम्हारे गुलाम तुम्हारे भाई है, जिस तरह का खुद खाना है उसी तरह का इन्हें भी खिलाना, और जिस तरह का खुद पहनना है उसी तरह का ये मैं फ़र्ज़ मोहब्बत अदा कर रहा हूँ, किसी की अदा को अदा कर रहा हूँ। ये किसी ने फरमाया है, ये मैं कपड़े तो ग़ुलाम को अपनी तरह के पहनाए हैं लेकिन राज़ी मदीने वाले हबीब को कर रहा हूँ। मोहब्बत रसूल में मेरा रंग बदल गया है, हुजूर के प्यार ने मुझे बदल डाला है। नबी बदल डालती हैं मोहब्बतें। अगर आपकी मोबाइल से तवज्जो हटे तो मैं आपको वो समझाऊं कि मोहब्बतें कैसे बंदे को बदल देती हैं। चढ़ती जवानी होती है, अभी 25-26 साल उम्र है जवान की, और उसके 2 बच्चे हैं। तो वो अपनी बीवी से कह रहा होता है कि मेरे कपड़े नहीं हैं, मैंने अभी ईद से 15 दिन पहले तो पहने थे, ख़रीदे थे फलानी शादी पे, बच्चों के बना ले, मेरे ठीक ही हैं। तो भाई तू तो अब्बा जी से लड़ पड़ता था अगर तेरे कपड़े महंगे नहीं आते। तो अब क्या हुआ है, अब उसे अपनी औलाद से प्यार हो गया। जो वालिद बाहर जाता है ना मुल्क से, पीछे से लोग मकान बदलते हैं, घर बदलते हैं, फर्नीचर बदलते हैं, लेकिन उसने जो कंबल ख़रीदा होता है ना पहले दिन जब गया होता है, 30 साल बाद वापस आता है, कंबल वही होता है। क्यों? अपने बच्चों से प्यार हो गया। मोहब्बत बदल देती है, इंसान के खर्चे कम हो जाते, उसमें कुर्बानी का जज्बा पैदा हो जाता। बहनें छोटी हैं, भाई बड़ा है, लेकिन वालिद बूढ़े और बीमार हो गए, वो कहते हैं उससे शादी करा ले, तो कहता नहीं पहले बहनों की कर दे। अपने वालिद से प्यार हो गया, उसकी जिम्मेदारियों को उठाना है। मोहब्बत बंदे को बदल देती। लेकिन ये कैसी हमारी हुजूर से मोहब्बत है कि ना हमने सच बोलना शुरू किया है, ना दयानतदारी शुरू की है, ना मेहनत शुरू की है। हुजूर तो बड़ा नापसंद करते हैं हाथ फैलाने को। नबी पाक तो बड़ा नापसंद करते हैं काहली और सुस्ती को। हुजूर तो बिल्कुल पसंद नहीं करते झूठ, बददयानती और बदी को। अगर हमें हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत हो तो हमारा तो लबो लहजा बदल जाना चाहिए, इखलाक में, किरदार में तब्दीली आ जानी चाहिए, अफकार व नज़रियात में, चलने फिरने में, उठने बैठने में हमारे अंदाज बदल जाने चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि हम लफ्ज़ों का हेर फेर करते हैं, जुमलों की तरतीब बदल। आपने मुझसे नाराज़ नहीं होना, तबीयत भी कुछ मेरी ठीक नहीं है और वादा किया था तो हाजिर होगा, और वैसे भी थोड़ा खुश्क आदमी हूँ तो कई दफ़ा डाढ़ी बातें कर ही जाता हूँ। तबीयत ऐसी है कि हो जाती है, खू करे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। हम सब की मोहब्बत में बदलते हैं, हुजूर की मोहब्बत में बदलते हैं, अंदाज नहीं बदलते, रवैया नहीं बदलते। बड़े लोगों के लिए बड़ा कुछ छोड़ा है, कोई एक आध चीज़ हुजूर के लिए भी छोड़ दो, अपने नबी को राज़ी करने के लिए भी कोई काम करो। लेकिन वो क्या करें, किस तरह हम अर्ज़ करें। ये हमारी बस की महफिलें होती हैं, तो इसके अंदर भी अब दिखावा, तसन्नो, बनावट, स्टेटस, वो आ गया, वो चला गया, फलाने का इस्तकबाल हो रहा है, फलाना जा रहा है, वो भी सारी चीज़ें ऐसे लगता है जैसे जनाब हम किसी ख़ास एक दुनिया में चले गए अपने